तेलंगाना में जीत से भी कांग्रेस में बवाल। राहुल की एक गलती से कांग्रेसी तबाह। सीएम पद को लेकर भिड़े रेवंत उत्तम। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। वोटिंग के बाद एक ऐसी बात निकलकर सामने आई है जिसने राहुल गांधी को तबाह कर दिया है। एक तो कांग्रेस की 3 राज्यों में घिनौनी हार हुई है, दूसरी तरफ तेलंगाना में जीत के बाद भी कांग्रेस पार्टी बुरी फंस गई है। बड़ी खबर यह आ रही है कि तेलंगाना के कांग्रेसियों में ऐसा युद्ध शुरू हो गया है कि राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक सिर पकड़कर बैठ गए हैं। तेलंगाना में सीएम फेस को लेकर कांग्रेसियों में मारधाड़ मच गई है। दरअसल कांग्रेस में जीतने वाले कई उम्मीदवार सीएम बनने के लिए अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। गुटबाजी बढ़ गई है। ठीक मध्य प्रदेश वाला हाल कांग्रेसियों का तेलंगाना में देखने को मिल रहा है। रेवंत रेड्डी और उत्तम रेड्डी ने राहुल गांधी के सामने ही महाभारत शुरू कर दिया है। सबको सीएम की कुर्सी चाहिए, यानी तेलंगाना की जीत भी कांग्रेसियों को हजम नहीं हो रही है। कांग्रेसियों की आपसी लड़ाई तो साबित कर रही है कि ये नेता अपने लाभ के लिए चुनाव लड़ते हैं, ना कि जनता के विकास के लिए। खैर, इस मुद्दे पर आगे आएंगे, लेकिन उससे पहले तेलंगाना में मची मारधाड़ पर बात करते हैं। कहा जा रहा है कि अब अगर एक भी नेता की बात गांधी परिवार ने नहीं मानी, दूसरे को नाराज किया, तो तेलंगाना में खेल होगा। बड़ा गुट कांग्रेस को धक्का देकर दूसरे दल में भी जा सकता है। आगे क्या होगा? कांग्रेस के हाथ से जीता हुआ राज्य भी निकल जाएगा। दरअसल कांग्रेस नेतृत्व ने तेलंगाना को अगर नहीं संभाला तो तत्काल प्रभाव से उसके राजस्थान और आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश बन जाने का खतरा मंडरा रहा है। 2018 में राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों में बीजेपी को शिकस्त देकर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, क्योंकि कांग्रेस की आपसी लड़ाई से कोई भी राज्य हाथ में नहीं बच पाया। हालात तो ऐसे हो गए कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के बड़े बड़े नेता मुंह दिखाने लायक तक नहीं बचे थे। राजस्थान में तो कांग्रेसियों की गुटबाजी के बाद भी 5 साल सरकार चला ली गई, लेकिन मध्य प्रदेश में 1.25 साल बाद ही सरकार हाथ से निकल गई थी। अब मध्य प्रदेश वाला हाल तेलंगाना में होता दिखाई दे रहा है। यहां जीत के बाद से ही गुटबाजी और कांग्रेसियों में मारधाड़ शुरू हो गई है। दरअसल तेलंगाना में कांग्रेस विधानसभा चुनाव रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में लड़ी गई और जीत भी ली गई, लेकिन सीएम की कुर्सी के लिए उत्तम रेड्डी दौड़ रहे हैं। खिचड़ी पकाई किसी और ने और खाने के लिए तैयार कोई और हो गया है। ऐसे ही 2018 में सचिन पायलट ने राजस्थान में पार्टी को जीत दिलाई और सरकार बनने का रास्ता साफ किया, लेकिन बाजी गहलोत मान ले गए। रेवंत रेड्डी भी अभी तेलंगाना के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है और ठीक वैसे ही राजस्थान में सचिन पायलट कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। कांग्रेस ने तेलंगाना में चुनाव तो जीत लिया, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी का मसला बिल्कुल वैसा ही लगने लगा है जैसे 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखने को मिला था। तब कांग्रेस ने राजस्थान में अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश में कमलनाथ और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बना दिया था, लेकिन सिर मुड़वाते ही ओले पड़ने शुरू हो गए थे। झगड़े का सबसे बुरा नतीजा तो मध्य प्रदेश में देखने को मिला था, जब कमलनाथ की सरकार गिर गई और सिंधिया अपनी टीम के साथ बीजेपी के पाले में चले गए। तो अब यही हाल तेलंगाना में होता दिखाई दे रहा है। समय रहते तेलंगाना का मामला अगर राहुल गांधी ने ठीक से नहीं सुलझाया तो 2 ही सूरत बनती है, या तो सरकार जैसे तैसे 5 साल राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तरह चल जाए, या फिर मध्य प्रदेश की तरह ही बीच में लुढ़क जाए और उसके 5 साल के बाद कांग्रेस की ऐसी बुरी हार हो कि भविष्य में कांग्रेस के रास्ते में आने की संभावना दूर दूर तक ना नजर आए। लेकिन हालात बता रहे हैं कि जल्द ही तेलंगाना भी कांग्रेस के हाथ से जा सकता है। दरअसल तेलंगाना में सीएम को लेकर पहले से ही अंदर आग धधक रही थी, लेकिन धुआं तब तेज उठा जब कांग्रेस रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में चुनाव जीत गई। के चंद्रशेखर की पार्टी बीआरएस को हराकर तेलंगाना में बड़ी पार्टी बन गई। उसी के साथ कांग्रेस के 2 बड़े नेता, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उत्तम रेड्डी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उत्तम रेड्डी सामने आए। दोनों ने ही खुद को सीएम के लिए आगे किया। 2 गुट बनते दिखाई दे रहे हैं, जिससे गांधी परिवार के लिए फिर से असमंजस की स्थिति पैदा हो गई।
हैरानी की बात तो यह है कि जैसे गहलोत ने पायलट को दबाया, ठीक वैसे ही उत्तम रेड्डी चुनाव जीतने के बाद रेवंत रेड्डी को दबाकर खुद को आगे कर रहे हैं। हाल ही में एक तस्वीर भी उत्तम रेड्डी की चालाकी की सामने आई, जिसमें कांग्रेस नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल तेलंगाना के मुख्य चुनाव अधिकारी के दफ्तर में 42 के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने गया था। ये बात मतगणना के पहले की है। दरअसल तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने भी इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी। ध्यान देने वाली बात सबसे ज्यादा खास ये है कि प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उत्तम कुमार रेड्डी कर रहे थे। बेशक उत्तम कुमार रेड्डी तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर नेता है और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन जब चुनाव रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में लड़ा गया और रेवंत रेड्डी खुद को साबित भी कर चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि रेवंत रेड्डी के हाथ में ही राज की कमान होनी चाहिए। लेकिन उत्तम रेड्डी शातिरानापन दिखा रहे हैं। ऊपर से उत्तम कुमार रेड्डी का रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में ही ये कहना कि कांग्रेस विधायक और आलाकमान मिलकर ही मुख्यमंत्री का चयन करेगा, ये बेहद गंभीर इशारे कर रहा है। कांग्रेस नेतृत्व के लिए फिलहाल तो बस यही सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन अगर पेच फंसा तो कांग्रेस के हाथों से तेलंगाना कब निकल जाएगा, इसका अंदाजा भी राहुल गांधी नहीं लगा पाएंगे। राजस्थान में ये आपसी बगावत से मुंह की खा चुके हैं। गहलोत को बढ़ावा देकर पायलट के साथ गद्दारी का नतीजा कांग्रेस को बेहद गंभीर तरीके से मिला है। तो ऐसे में उत्तम कुमार रेड्डी की सक्रियता ने 2018 में राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत की याद दिला दी है। तब सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे और अशोक गहलोत कांग्रेस में संगठन महासचिव। तब दोनों ही गांधी परिवार के करीबी माने जाते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की बात आई तो सचिन पायलट पर अशोक गहलोत भारी पड़े। राहुल गांधी से जब राजस्थान के मुख्यमंत्री पद का झगड़ा नहीं सुलझा तो उनकी बहन प्रियंका गांधी की भी एंट्री हुई। ये प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस महासचिव बनाकर औपचारिक जिम्मेदारी देने से कुछ महीने पहले की बात है। तय हुआ कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनेंगे और सचिन पायलट डिप्टी सीएम। बस यहीं से राजस्थान का खेल बिगड़ गया। बाद में जो हुआ और जिस तरह हुआ सभी ने देखा, और 5 साल के बाद राजस्थान में कांग्रेस का जो हाल हुआ है वो भी अब आप देख ही रहे होंगे। अब यही हालत तेलंगाना का भी होता दिखाई दे रहा है। अगर समय रहते यहाँ ध्यान नहीं दिया गया तो तबाही पक्की है। खैर, एक बात यह भी है कि 5 साल बाद कांग्रेस की स्थिति थोड़ी बदली हुई है। तेलंगाना का मामला सुलझाने के लिए अब राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव से सबक ले चुके और वैसी चीजें नहीं दोहराएंगे जिसकी वजह से पंजाब कांग्रेस के हाथ से निकल गया। तब सोनिया गांधी ने पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू का झगड़ा सुलझाने के लिए कांग्रेस की जो कमेटी बनाई थी, करता धरता मल्लिकार्जुन खड़गे ही थे। अब ऐसे में ये दोनों नेता मिलकर काफी जुगलबाजी तेलंगाना में भी कर सकते हैं। दरअसल तेलंगाना में रेवंत रेड्डी को भी राहुल गांधी ने ही प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्टूडेंट विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में राजनीति की शुरुआत तालीम लेने वाले रेवंत रेड्डी ने अपनी राजनीतिक पारी चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के साथ शुरू की थी, लेकिन 2017 में कांग्रेस में आ गए और 2021 में उनको प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंप दी गई। रेवंत रेड्डी को भी राहुल गांधी के बेहद करीबी माना जाता है। तो वहीं राहुल गांधी को बीजेपी छोड़कर आने वाले नाना पटोले जितने ही पसंद है, नाना पटोले को भी राहुल गांधी ने ही महाराष्ट्र में कांग्रेस की जिम्मेदारी दे रखी है। और कॉमन बात यह है कि दोनों के खिलाफ दोनों ही जगह कांग्रेस नेताओं का भारी विरोध है। फिर भी तेलंगाना में 5 साल पहले 19 सीट जीतने वाली कांग्रेस को 2023 में 64 सीटों तक पहुंचाकर सरकार बनाने वाली स्थिति में पहुंचाया तो रेवंत रेड्डी ने ही है। और जिस तरह से कांग्रेस को दक्षिण के राज्यों में पैर जमाते हुए देखा जा रहा है, तेलंगाना का झगड़ा राजनीतिक रूप से सही तरीके से नहीं सुलझाया गया तो नई दीवार बनकर खड़ा हो जाएगा। और अगर तेलंगाना भी कांग्रेस के हाथ से निकल गया तो कांग्रेस का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। कांग्रेस के हाथ में कुछ नहीं बचेगा। तेलंगाना में कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में काफी बवाल देखने को मिल सकता है। राहुल गांधी और खड़गे की यहाँ फजीहत होती दिखाई दे रही है और ये बात कांग्रेस पार्टी को बड़ा चुभ रही होगी। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित
प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।